मैजिकल रिस्टोरेशन मोटरसाइकिल। चंडीपुर नाम के शहर में शांभवी नाम का मैकेनिकल वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप को एक औरत मैकेनिकल पढ़ी हुई लड़कियों को रख कर चला रही थी। वहां हर किस्म की गाड़ियां रिपेयर की जाती थी। वहां एक सुप्रिया नाम की लड़की काम करती थी। एक दिन शांभवी 2 व्हीलर रिपेयर कर रही सुप्रिया के पास आकर कहती है, क्या बात है सुप्रिया, आज भी देरी से आई हो? मैडम, आपको तो पता है हमारी गांव की सड़कें बहुत ही खराब है। बस और ऑटो भी वक्त पर नहीं मिलते। जहाँ भी जाना हो पैदल ही जाना पड़ता है। पैदल आते आते देरी हो गई। तो फिर तुम इतनी दूर क्यों आती हो? अपने ही गांव में कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? गांव में क्या काम मिलेगा मैडम? मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, वो भी घर की हालत की वजह से पढ़ाई बीच में ही रुक गई। किस्मत से मुझे यहाँ लेडी मैकेनिकल की नौकरी मिल गई। शेड गांव के पास में ही है कहकर ज्वाइन हो गई। हाँ, तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी है, मगर तुम्हें देखकर दूसरे भी देरी से आ रहे हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भी यह शेड बंद करके दूसरे शॉप में काम के लिए जाना पड़ेगा। सॉरी मैडम। मुझे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकाल रही हूँ, तुम जा सकती हो। सॉरी मैडम, मैं फिर कभी देरी से नहीं आऊंगी। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मेरा पूरा परिवार मेरे ही ऊपर निर्भर है। जब इतना ही डर था तो वक्त से काम पर आना और जाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरी हालत को समझकर बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। सुप्रिया के लाख मनाने पर भी शांभवी नहीं मानती। वो उसे काम से निकाल देती है। शांभवी का यह डर था कि कहीं दूसरे कर्मचारी भी सुप्रिया की तरह देरी से आने ना लग जाए। दूसरा कोई रास्ता ना होने पर सुप्रिया बिना कुछ कहे शॉप के बाहर आ जाती है और काम की तलाश में सारा गांव घूमती है। पहचान के लोगों से पूछताछ करती है। कहीं भी काम ना मिलने पर सुप्रिया निराश होकर कहती है, पता नहीं कैसे कल से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। ऐसा सोचते हुए वह घर की ओर निकलती है। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझे काम कहीं भी नहीं मिल रहा है। कल से पैसों का क्या करूं? पिताजी की दवाई के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? कि तभी उसे अपनी पिताजी की एक बात याद आती है। उसके पिताजी कहा करते थे कि उसके दादाजी का एक मैकेनिक शॉप था। ये याद आते ही सुप्रिया के मन में एक नया जोश दौड़ने लगता है। पिताजी कहते हैं कि दादाजी का मैकेनिक शॉप था, अब भी है। मैं पिताजी से पूछकर उस मैकेनिक शेड को ठीक करवाती हूँ। ऐसा सोचकर वो बहुत ही खुशी खुशी बस एक ही घंटे में अपने घर पहुँच जाती है। चंदन पलंग पर सो रहे थे। पिताजी, क्या आपने दवाई ली? हाँ, ले लिया बेटा। वैसे आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? क्या बताओ पिताजी, मैं रोज मैकेनिक शेड पर देरी से जा रही हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे टैलेंट को कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। पिताजी, मैं यहाँ वहाँ क्यों काम करूँ? अगर आप इजाजत दे तो मैं दादाजी के मैकेनिक शेड को ही ओपन करती हूँ। क्या कहते हो आप? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। पर वो शेड बहुत समय से बंद पड़ा है, धूल मिट्टी जम गई होगी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी घर बैठे बैठे थक गया हूँ। तुम्हारे साथ आकर थोड़ा काम कर लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोनों बाप बेटी मैकेनिक शेड पर आते हैं। धूल और मिट्टी से भरे उस शेड को वो साफ करते हैं। उस शेड में एक पुराने जमाने की मोटरसाइकिल थी। चंदन उस मोटरसाइकिल को बहुत ही प्यार से देखता है। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। तुरंत वो अपनी आंखें पोंछ लेता है। यह देख सुप्रिया अपने पिता के पास आती है। क्या बात है पिताजी, इस गाड़ी को इतनी गौर से देख रहे हो? ये मोटरसाइकिल किसकी है? बोलिए पिताजी। ये केवल मोटरसाइकिल नहीं है बेटा, ये मेरी जान है। इस मोटरसाइकिल को तुम्हारे दादाजी ने खास मेरे लिए बनवाया था। सच में? आपने तो कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था।
आपने मुझे बताया होता तो मैं इसे कब का ठीक कर देती। इसे ठीक करना इतना आसान नहीं है। ये एक जादुई मोटरसाइकिल है। मैंने कहा था ना, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत जिद्दी था। तुम्हारे दादाजी ने स्वयं इस मोटरसाइकिल को बनाया था। अब इसे ठीक करना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारे दादाजी जैसे मैकेनिक कोई नहीं है। मैं हूँ ना पिताजी, मैं ठीक करूँगी। ठीक है बेटा, गुड लक। 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद सुप्रिया उस मोटरसाइकिल को ठीक कर देती है। एकदम उसे नई तरीके से बना देती है। देखने में वह बहुत ही आकर्षक थी। सुप्रिया उस मोटरसाइकिल को अपने पिताजी को दिखाती है। उस नई मोटरसाइकिल को देखकर चंदन भी बहुत खुश होता है और वो अपनी बेटी की खूब तारीफ करता है। दादाजी ने ये गाड़ी आपके लिए बनाई थी, तो आप पहले इसे चलाइए। बेटी की बात मानकर चंदन उस मोटरसाइकिल पर चढ़कर उसे स्टार्ट करता है। वो मोटरसाइकिल को रेस करता है। साइलेंसर में से एक सफेद धुआं बाहर आता है। उसमें 100 के नोट बाहर आते हैं। यह देख चंदन बहुत खुश होता है। उस दिन से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैजिकल मिनी बाइक चोर। एक गांव में सुंदर नाम का एक आदमी अपनी बीवी लीना और बेटे बंटी के साथ रहता था। बंटी का जन्मदिन आने वाला रहता है। पापा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मुझे आपसे कोई एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे एक बाइक चाहिए पापा। अरे तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, बाइक कैसे चलाओगे। अरे पापा, बड़े लोगों की बाइक नहीं, छोटे बच्चों की मिनी बाइक बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मिनी बाइक चाहिए। ठीक है बेटा, मैं जरूर ला कर दूंगा। उसके जन्मदिन ही बाजार जाकर पिताजी बंटी के लिए मिनी बाइक खरीद कर लाते हैं। बंटी बहुत खुश होकर अपनी मिनी बाइक के साथ खेलते रहता है। वो पूरे गांव में अपनी मिनी बाइक से घूमता है। तभी कपूर नाम का एक बाइक सवार आकर बंटी को कहता है, अबे ओए, ये क्या चला रहा है? खिलौना? लगता है तेरे बाप के पैसे खत्म हो गए हैं जो तुझे ये मजाक खरीद कर दिया। ऐसा कहकर कपूर वहां से तेजी से बाइक चलाते हुए जाते ही रहता है कि तभी उसके आगे एक बूढ़ी औरत आती है और उसे जोर का धक्का लगता है, जिस वजह से वो वहीं गिर जाती है। लेकिन कपूर बूढ़ी औरत की मदद करने की बजाय वहां से चला जाता है। तभी बंटी उस बूढ़ी औरत के पास आता है और कहता है, अरे दादी माँ, आप ठीक तो है ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पानी चाहिए मुझे। ये सुनकर बंटी जल्दी से पास के एक दुकान से पानी ले आता है और दादी माँ को पिलाता है। दादी माँ कहती है, अब अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन आप अकेले कहाँ जा रही थी दादी माँ? मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है, उससे मिलने जा रही थी। अरे दादी माँ, काश मेरे पास बड़ी बाइक होती तो मैं आपको खुद अस्पताल में छोड़ देता। ऐसा कहते ही बंटी की मिनी बाइक बड़ी हो जाती है। ये देखकर बंटी चौंक जाता है। अरे ये मेरी मिनी बाइक बड़ी कैसी हो गई? आज के बाद तुम जिस किसी को मदद करना चाहोगे, उस वक्त ये बाइक बड़ी हो जाएगी और काम होने के बाद वापस मिनी बाइक बन जाएगी। बंटी उस बाइक पर बैठता है और दादी भी पीछे बैठती है। वो बाइक अपने आप ही चलने लगती है और दादी को अस्पताल में छोड़ देती है। उसके बाद घर आकर वापस वो फिर से मिनी बाइक बनती है। इस तरह से बंटी गांव में जिस किसी को भी जरूरत रहती, उसे वो अपने मैजिकल मिनी बाइक से उनका काम करके देता। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। उसी तरह कपूर को भी पता चलती है। वो सोचता है, अरे वाह, क्या मैजिकल बाइक है वो। ये बाइक तो मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो उसे अब चुरा ही लूंगा। कपूर एक रात बंटी के घर जाता है और चुपके से उसकी मैजिकल मिनी बाइक को चुराता है और घर आकर उस बाइक को बड़ी बनने के लिए कहता है। वो बाइक बड़ी बनती है और कपूर उस पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे चलाने लगता है, बाइक बड़े ही तेजी से चलने लगती है। कभी उसके ब्रेक लगते हैं तो वो कभी उल्टा चलने लगती है, कभी जोर जोर से उछलने लगती है। वो बाइक तेजी से गांव का चक्कर लगाने लगती है और कपूर बहुत चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो।
लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता नहीं। थोड़ी देर में वो बाइक बंटी के घर के सामने जोरों से ब्रेक लगाकर रुक जाती है और कपूर बाइक से मुंह के बल नीचे गिर जाता है। बंटी घर से बाहर आता है और कहता है, क्यों कपूर, कैसा लगा मेरा खिलौना? उस दिन तो बड़े फुदक रहे थे खिलौना खिलौना बोलकर, और आज सीधे मेरी मैजिकल मिनी बाइक को चुराने आ गए। अरे मुझे माफ करो, मैं दोबारा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी चोरी करूंगा। ये कहते ही बंटी उसे छोड़ देता है और उस दिन से ही वो गांव में हर जरूरतमंद को अपनी मैजिकल मिनी बाइक से मदद करने लगता है। मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक। बदलापुर नाम का एक गांव था। वहां पर सूरज नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। सूरज इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रहा था। उसके कॉलेज से एयर पोल्यूशन पर प्रोजेक्ट तैयार करना था, जिसके लिए वो काफी सारी किताबें पढ़ता रहता है और रिसर्च करता है। तभी उसे इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का आइडिया आता है और वो उस पर अपना काम चालू करता है। वो दिन रात अपने इलेक्ट्रिक बाइक पर काम करता है। एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा 2 दिन हो गए, तुमने कुछ नहीं खाया। अरे माँ, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा और तो और मुझे अच्छी नौकरी भी मिलेगी। सही है बेटा, लेकिन अपनी सेहत पर भी ध्यान दो। चलो पहले कुछ खा लो, उसके बाद फिर से काम करो। ठीक है माँ। सूरज माँ के साथ खाना खाकर फिर से काम पर लगता है। उसकी बाइक पूरी रात भर में तैयार हो जाती है और वो उस इलेक्ट्रिक बाइक को टेस्ट करने की सोचता है। अरे वाह, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक तो तैयार हो गई है। अब इसका हर तरह से टेस्ट करता हूँ और कुछ खामियां होगी तो निकाल देता हूँ। वो रात को ही इलेक्ट्रिक बाइक को टेस्ट करने बाहर निकलता है और टेस्ट करने लगता है। उसकी बाइक अच्छे से चलती रहती है। उसे बड़ा अच्छा लगने लगता है कि उसका प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है। तभी अचानक आसमान में काले बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकती है। वो थोड़ी देर बाहर रुक जाता है। देखते देखते एक जोर की बिजली सूरज के इलेक्ट्रिक बाइक पर गिरती है, लेकिन थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है। सूरज बाइक को चेक करता है, उसे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता और वो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर वहां से घर आ जाता है। दूसरे दिन वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेकर कॉलेज जाता है और अपने दोस्तों को दिखाकर कहता है, देखो दोस्तों, मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। अरे वाह सूरज, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब तो तेरा प्रोजेक्ट टॉप 3 में सिलेक्ट हो ही जाएगा और तेरी नौकरी भी पक्की। इस तरह उसकी बाइक की टेस्टिंग करने सूरज के दोस्त उसकी वो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर जाते हैं, लेकिन उन दोनों के मन में सूरज के प्रति बहुत द्वेष रहता है। वो दोनों उस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर जंगल में जाते हैं और रुककर कहते हैं, अरे बड़ा आया इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाला। हाँ यार, लगता है खुद को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है वो, लेकिन आज के बाद याद रखेगा हमें। ऐसा कहकर दोनों दोस्त सूरज की इलेक्ट्रिक बाइक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाइक से एक तेज रोशनी निकलती है और उन दोनों को अपने आप में समा लेती है। बाइक जादुई तरीके से सूरज के पास वापस चली जाती है। सूरज सोचता है, अरे मेरी इलेक्ट्रिक बाइक तो यहाँ है, लेकिन ये दोनों मुझे बिना बताए शायद चले गए हैं। सूरज अपनी इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोजेक्ट कॉलेज में दिखाता है और शाम होने के बाद वो अपने घर चला आता है। इधर दोनों दोस्त के घर वाले परेशान रहते हैं कि दोनों कहाँ चले गए हैं। उन दोनों को वो बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगता। तभी सूरज को जब ये बात पता चलती है, मेरे दोनों अच्छे दोस्त कहाँ चले गए, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा वो कहता ही रहता है कि तभी उसकी मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बोलने लगती है, सुनो सूरज, तुम्हारे दोनों दोस्त अच्छे दोस्त नहीं थे। अरे तुम बाइक होकर कैसे बात कर रही हो? जिस रात तुम बाइक के टेस्ट करने बाहर निकले थे, उस रात जो आसमान से बिजली मेरे ऊपर गिरी, वो बिजली जादुई बिजली थी। आसमान से जादुई शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई, इसीलिए मैं एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बन गई हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे दोनों दोस्त के बारे में तुम क्या कह रही थी? अरे जिस रात तुमने मुझे तुम्हारे दोस्तों को टेस्ट करने दिया था ना, वो मुझे तोड़ना चाहते थे ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोजेक्ट कामयाब न हो, लेकिन मैंने अपनी जादू से अपने आप को बचा लिया और दोनों को खुद में कैद करके रखा है। क्या कहा? अरे उन दोनों के घर वाले बहुत परेशान हैं और उनको ढूंढ रहे हैं, और तुम हो कि उनको खुद में कैद करके रखे हो। प्लीज उन दोनों को आजाद कर दो।
सूरज की यह बात सुनकर मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से तेज रोशनी निकालती है और सूरज के दोनों दोस्तों को आजाद कर देती है। दोनों बाहर आकर कहते हैं, हमें माफ कर दो सूरज, हम तो तेरे दोस्ती के काबिल ही नहीं, क्योंकि हमने हमेशा तुझसे घृणा की है, तुझसे नफरत की है। हमें माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं दोस्तों, आप जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं। वे दोनों दोस्त घर चले जाते हैं और इस तरह सूरज के मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक की वजह से उसे अच्छी नौकरी मिलती है और वो अपना जीवन बेहतर बनाता है।